मोहे दिख दिख आवे हाँसी, एक मीन जल में प्यासी, और आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, कभी मथुरा कभी काशी। दोस्तों, जिस तरीके से मछली जो है पानी में रहती है, उसके बाद भी उसको लगता है कि पानी की उसको कमी है, क्योंकि उसके पास सेल्फ नॉलेज नहीं है ना। उसके पास क्या है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ज्ञान नहीं है कि कितने सारे रिसोर्सेज उसके पास में हैं। सेम उसी तरीके से आज हमारे इंसानों के आसपास क्या है, चारों तरफ एआई है, चारों तरफ रिसोर्सेज हैं हमारे पास में। रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं है कहीं से कहीं तक। हम जो भी काम कर रहे हो, चाहे हम कोई स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे हमें कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना हो, हर तरफ क्या है, हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को मैंने डेडिकेट किया है किस चीज़ के ऊपर, जहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई भी रेडीमेड पीपीटी बनानी है, जहाँ पर आपके पास टाइम कम लगे, कुछ ही सेकंड्स में, बस आपको क्या करना होगा, आपको बस सिंपल कुछ प्रॉम्प्ट्स देना होगा, यानी कुछ आपको लिखना होगा कि अच्छा एक काम करो, इस बारे में पीपीटी बनाओ। बस आप इतना लिखेंगे और रेडीमेड पीपीटी जो है आपके पास रेडी हो जाएगी, जिसको आप ले जाकर सीधी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। इतना शानदार तरीका है, अभी तक का बेस्ट एआई टूल में इसको मानूंगा। राइट, एआई का नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो क्या है, एक सरप्राइज की फॉर्म में है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। राइट, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हम ट्रेडिशनल पीपीटी यूज़ कर रहे थे, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बस मैक्सिमम हम क्या कर रहे थे, टेम्पलेट कलर यूज़ कर ले रहे थे, लेकिन जो सारे टेक्स्ट हैं, सारे फॉन्ट है, सारी डिज़ाइनिंग है, हमें खुद से करना पड़ रहा था। लेकिन इस एआई ने सारी प्रॉब्लम्स को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया है। इससे पहले मैं और इसके बारे में बात करूँ, मैं सीधा चाहूँगा कि ले चलता हूँ आपको उसी एआई प्लेटफॉर्म पर और ले जाकर आपको सारी चीज़ें स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ कि आखिर काम कैसे करता है, क्या वो इजी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इसका 100% यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री तरीका मैंने यहाँ पर शेयर किया है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जैसे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, और चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई भी हो, अगर वो एक अट्रैक्टिव पीपीटी बनाना चाहता है, वो भी कुछ ही सेकंड में, जस्ट एक क्या करना है, सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, सिंपल लिखना है कुछ वर्ड्स में, और पीपीटी ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। क्योंकि अब जो है एआई टूल का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है। राइट, तो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा gamma.app। सो gamma.app जो है, यहाँ पर हम ये चीज़ें कर सकते हैं प्रैक्टिकली। मैं दिखाने वाला हूँ कैसे। आना है इस वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। इसके बाद जाना है स्टार्ट फॉर फ्री। स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा साइन अप करने का। राइट, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है साइन अप विद गूगल, एक आता है कि हम ईमेल के थ्रू भी यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। तो हम गूगल के साथ साइन अप नहीं कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कोई भी टेम्परेरी जीमेल जनरेट करके साइन अप कर लें, दैट विल बी बेटर, है ना। तो यहाँ पर हम जाएंगे इसमें मेल प्रो पे, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ही। ठीक है, क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है क्रिएट पे। इस पे क्लिक करने के बाद किस टाइप का हमें चाहिए, हमें गूगल अकाउंट चाहिए रैंडम, ठीक है, और हमें एक gmail.com का डोमेन चाहिए, ठीक है ना, जिसके लास्ट में क्या हो, gmail.com। हम जैसे चाहेंगे वैसे यहाँ पे हम डोमेन ले सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक रैंडम आ गया हमारे पास gmail.com। ठीक है, ये समथिंग हमारे पास इसने रैंडम कुछ यहाँ तक ऐड किया है। देन @gmail.com, हमें कुछ ऐसी ही ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट थी। इसको हम कॉपी करेंगे और gamma.app पर जाके यहाँ सिंपली हम उस मेल आईडी क्या करने वाले हैं, पेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटिन्यू विद ईमेल। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, क्या बोलेगा, कन्फर्म योर ईमेल, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ईमेल हमें सेंड किया है साइन अप कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन जीमेल बोल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे जीमेल अकाउंट पे जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो हमने टेम्परेरी मेल आईडी बनाया है यहाँ पर, उस जीमेल पर हमें जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जहाँ से हमने जनरेट किया था, यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिकली भी होता रहता है। आप नीचे देखेंगे आ जाएगा यहाँ पर फ्यू सेकंड्स अगो gamma.app का यहाँ पर मेल ऑलरेडी आ रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई और ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने वाले हैं। राइट, उसके बाद ये नए टैब पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना पहला आखिरी नाम, पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर हम एक अल्फा न्यूमेरिक और अपर केस में सारे कॉम्बिनेशंस का और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करेंगे, यानी क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड यहाँ पर कॉम्बिनेशन का डाल रखा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन होने वाला है, जहाँ पर हमें ये दिखाएगा कि अब हम जो है एलिजिबल हैं क्रिएट करने के लिए पीपीटीज को। अब ये सबसे पहले पूछेगा एक पॉपअप में कि आप gamma क्यों यूज कर रहे हो। कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एजुकेशन के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, एजुकेटर हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैं एजुकेटर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप जरूरी नहीं कि आप रियल इन्फॉर्मेशन डालो, बट एक डेटा बेस मेंटेन करते हैं
किस तरह के लोग हमारी वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पे, है ना। कोर्स, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पीपल वर्क एट योर ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, आप कुछ भी डाल दो, है ना। 2 से 10 मैंने डाल दिया रैंडमली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, क्रिएट प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप स्क्रैच से क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे चेक बॉक्स पे, देन कंटिन्यू करोगे। और हम क्या करेंगे, टर्न माय नोट्स इनटू प्रेजेंटेशन। ये कितना शानदार ऑप्शन है, जो भी नोट्स होगा ना उसको एक पीपीटी में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली gamma.app पर या तो आप एक प्रॉम्प्ट दे दो अगर आपके पास टाइम नहीं है कि क्रिएट अ पीपीटी अबाउट दिस, जैसे मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पीपीटी यहाँ से बनवाई थी, ठीक है। या तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है कहीं से आया या फिर आपने चैट जीपीटी से निकाला है, तो जस्ट आपको कंटेंट पेस्ट करना है और वो प्रेजेंटेशन बना देगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है इनहेंस एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट और पीडीएफ फाइल्स, है ना। अगर किसी और पावर पॉइंट जो आपने बना रखा है पहले, पीपीटीज या फिर पीडीएफ, उसको अगर इनहेंस करना है उसमें और कुछ एलिमेंट्स ऐड कराने हैं एआई के थ्रू, तो आप इसमें क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्ड ए वेबसाइट, है ना। तो gamma.app ना केवल पीपीटी बनाता है, वेबसाइट भी डिजाइन करता है, लाइक रॉकेट एआई, है ना। उस बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन रॉकेट एआई भी बहुत ही शानदार वेबसाइट है हमारे पास एक, जहाँ पर वो आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट देंगे और आपके पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट्स रेडी रहती है, ठीक है। क्रिएट सोशल मीडिया एसेट्स, यहाँ से आप जा सकते हैं, यहाँ पर जनरेट इमेज विद एआई, है ना, एंड नॉट श्योर, जो भी करना हो आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रैच से एक पीपीटी बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मेरे पास कंटेंट नहीं है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अगर आप चाहो मोर देन 1 ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। फिलहाल हम पहले ऑप्शन को चूज करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसके बारे में कैसे पता चला, यूट्यूब मैंने लिख दिया कि यूट्यूब से मुझे पता चला है gamma के बारे में। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है पेस्ट इन टेक्स्ट, यानी क्या कह रहा है, क्रिएट फ्रॉम नोट्स, यानी आपके पास अगर नोट्स है और उसके थ्रू आप पीपीटी बनाना चाहते हो तो हम इस ऑप्शन को पे जाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिडिल वाला ऑप्शन जो है इसमें रिकमेंडेड भी लिखा हुआ है, इट शोज दैट क्रिएट फ्रॉम 1 लाइन प्रॉम्प्ट इन अ फ्यू सेकंड, है ना। यानी अगर आप चाहते हो कि ओनली सिंगल लाइन आप प्रॉम्प्ट लिखो और आपकी जो अट्रैक्टिव पीपीटी है रेडी हो जाए, तो आप इस ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक है, पीपीटी है, वेबसाइट है, उसके थ्रू अगर आप कुछ करना चाह रहे हो उसमें चेंजेस, तो आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस पे जाने वाला हूँ, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो हम आ गए हैं इस जगह पे और यहाँ पर 4 अगेन हमारे पास ऑप्शन आएंगे, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट एंड सोशल का। तो हम यहाँ पर चूंकि पीपीटी बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन पर बाय डिफॉल्ट क्लिक रहने देंगे। 10 कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, मींस अगर आप 10 पीपीटीज क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ तक आप करोगे। प्लस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, अगर हम 15 कार्ड्स करेंगे तो हमें इसका प्रीमियम बाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 कार्ड्स हम कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम टेम्प मेल का यूज करके चीजें करने वाले हैं, तो अगर आपको 10 से ज्यादा कार्ड्स चाहिए तो आप 2 बार उसको जनरेट कर सकते हो, 10-10 कार्ड 20 कार्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और मल्टीपल टाइम यहाँ से हम इसको अनलिमिटेड टाइम मेल प्रो का यूज करके जीमेल आईडी हम यहाँ से जनरेट करके और बार बार साइन अप कर सकते हैं इस पे। हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम एग्जांपल के लिए 10 कार्ड्स को हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो इसका रेशियो है ना, पेज स्टाइल हम रखेंगे ट्रेडिशनल 16:9, जो कि हम हॉरिजॉन्टल जिसको हम कहते हैं, जो कि पीपीटी का एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट रेशियो होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारी रहेगी। यहाँ पर हम किस बारे में पीपीटी बनवाना चाहते हैं यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं कि आपको इस तरीके से कुछ लिखना होगा यहाँ पे, है ना, कुछ सिंपल वर्ड्स में, लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिंग न्यू आइडियाज फॉर कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। आप चाहो तो, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहो कोई नया आइडिया भी यहाँ पर लिख सकते हो। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो हमारे पास नया पेज ओपन हो जाएगा, है ना। हम आगे बढ़ जाएंगे बेसिकली इसी टैब में, और कुछ इस तरीके से इसने मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके दे दिया कि हम कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से पीपीटी वाइज पेज नंबर में रखने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अब ये जनरेट कर रहा है इधर साइड, है ना। तो एज पर द पीपीटी 10 कार्ड्स की बात हुई थी, तो यहाँ पर 10 पीपीटीज यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर मिनिमल पे हम चूज करेंगे ऑप्शन को, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इस ऑप्शन को चूज करने के बाद क्या रहेगा कि कम से कम टेक्स्ट आएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम जो है इसमें विजुअल चीजें आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कंसाइज में क्या रहेगा, ब्रीफ पैराग्राफ रहेगा और बैलेंस बिटवीन द विजुअल एंड वर्ड्स।
डिटेल्ड में क्या रहेगा, मल्टीपल पैराग्राफ्स रहेंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स रहेंगे। एक्सटेंसिव में तो भर भर की चीज़ें लिखी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीपीटी में कम चीज़ें लिखी हो तो आप मिनिमल में जा सकते हो। अगर आपको कंसाइज बैलेंस रखना है विजुअल्स और वर्ड्स का तो हम कंसाइज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमल भी एक बढ़िया ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है इस पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेसिकली कि कम से कम शॉर्ट सेंटेंसेस में कम्युनिकेट करेगा मेन चीज़ों को, ठीक है ना। मेनली यहाँ पर विजुअल्स का पार्ट रहेगा। कंसाइज में पिक करने के बाद हमारे पास क्या रहता है, दोनों का बैलेंस हो जाता है, इतना ही डिफरेंस है। हम कंसाइज में रहने देते हैं। और पीपीटी का हम कौन सा यहाँ पर थीम रखने वाले हैं, जैसे ये एक थीम हो गया, एक डार्क हो गया, इस तरीके से, है ना। सपोज मैं ये डार्क वाला ही थीम बाय डिफॉल्ट रखने देता हूँ, आप चाहो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम किस में जाएंगे, इमेज जो सोर्स होगा, इमेज कहाँ से आए, एआई इमेज आए कि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक आए, आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, राइट। इसके अलावा एआई मॉडल कौन सा आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो, फ्लक्स है, इमेज जनरेशन पार्ट है, इमेजन है ना, ल्यूमा है, आप जो चाहो कर सकते हो। यहाँ पर भी मैंने ऑटो सेलेक्ट किया है, जो बेहतर मॉडल होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इमेज सोर्स भी ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है, एआई इमेजेस के लिए। अब यहाँ पर आएगा इमेज स्टाइल, आपको चूज करना है। जैसे आप चाहो इलस्ट्रेशन यूज कर सकते हो, मतलब जैसे अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि पीपीटी में जो भी विजुअल्स होंगे ना वो इलस्ट्रेशन के फॉर्म में होंगे, है ना। अगर मैं फोटो रियलिस्टिक रखूं तो रियलिस्टिक हमारे पास इमेज आएंगे, अगर मैं चाहूँ तो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या फिर मैं 3D टाइप रखूं, या फिर लाइन आर्ट रखूं, या फिर मैं कस्टम पे भी जा सकता हूँ। फिलहाल के लिए अगर मैं यूज करूं इलस्ट्रेशन, मुझे काफी पसंद है, अगर मैं इनका यूज करके पीपीटी बनाना चाहूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, हम जनरेट पे क्लिक करने वाले हैं। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैजिक जो है शुरू हो जाएगा, राइट। अब पीपीटी बनना शुरू हो जाएगी। मेरा कर्सर यहाँ पर है, आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक ये सब कुछ रेडी हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मेरे दोनों हाथ यहाँ पर है, राइट। ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें लिख रहा है, पीपीटी बना रहा है। और यहाँ पर जो इमेज है ना, इमेज भी वो अपने हिसाब से पिक करके टॉपिक के हिसाब से जनरेट करता जा रहा है ना। तो यहाँ पर साइड में देख रहे होगे पीपीटी जो है बन के रेडी हो जा रही है। कितनी बढ़िया बात है ना। मैं सारी चीजें आपको वाइंड अप जब हो जाएगा सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ किस तरीके से इसने सारी चीजें करी है, राइट। अब देखो हमारी जो हेडिंग में क्या था, टाइम्ड स्टिकी नोट्स था ना, इसने खुद से स्टिकी नोट्स का यहाँ पर है कितना बेहतरीन विजुअल्स यहाँ पर रेडी कर दिया है, कितना बेहतरीन है। प्लस इसका डिजाइनिंग देख लो कितना शानदार है। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म अभी तक मार्केट में कोई है। तो इस वीडियो के लिए अभी एक लाइक तो जरूर बनता है, सभी लोग लाइक करेंगे इस मोमेंट पे। प्लस जो नए हैं अभी का अभी सब्सक्राइब भी करने वाले हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं चेंज करूँ कार्ड की स्टाइल, इवन ये सब कुछ होने के बाद भी अगर आप चाहो कुछ चेंज करना तो आप यहाँ पर जाकर आप कलर में चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारे पास 3 डॉट दिखेंगे हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एज अ पीडीएफ, एज अ पीपीटी। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो माइक्रोसॉफ्ट की पीपीटी है ना, उस वर्जन में हम इसको एक्सपोर्ट करके वहां पर भी इसको हम एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इस पे भी कर सकते हैं, पीएनजी भी कर सकते हैं, गूगल स्लाइड भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, अपने हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, है ना। सपोज अगर मैं इसको एज अ पावर पॉइंट पे कर लेता हूँ, है ना। जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर थोड़ी देर में, ठीक है। डिपेंड्स कि नेटवर्क कैसा है आपका, ठीक है। तो बस यही प्रोसेस था इसका। इस तरीके से कुछ हम यूज कर सकते हैं gamma.app का, राइट। तो आज के टाइम पर जो हमारी पुरानी ओल्ड पीपीटी बनाने का तरीका था उसको हम छोड़कर यहाँ पर फटाफट काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है कर सकते हैं चेंजेस। अब यहाँ पर बोल रहा है रेडी हो जाएगा, ये रेडी हो चुका है डाउनलोडिंग के लिए, या तो आप क्लिक करें या फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, राइट। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो चुका है यहाँ पर, राइट। अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से दिखेगा, सो ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पावर पॉइंट जो है बन के आ चुका है, राइट। अब एक और चीज बताना चाह रहा हूँ, अब चूंकि हम इसको फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, अब आपको लगेगा कि यार ये तो मेड विद गैमा आ रहा हर एक जगह पे, इसका क्या सोल्यूशन है। इसका भी बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। हमें क्या करना है इसके लिए, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जुगाड़ यूज करना है ताकि इसका जो वाटर मार्क है ना रहे प्रेजेंटेशन के टाइम पर कोई दिक्कत ना है। तो इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पर स्निप लेने वाले हैं, स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं इस तरीके से, है ना। ऐसे हमने स्क्रीनशॉट लेंगे किसी पार्ट का, इस स्क्रीनशॉट को हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे। देखो ये पेस्ट हो चुका है ना, राइट। अभी जो पेस्टेड है इसको लाकर हम यहाँ चिपका देंगे, ठीक है ना। ये देसी जुगाड़ है,
राइट। इस तरीके से हो गया। अगर आप सेकंड पेज में करना चाहते हैं, जिस भी आप पेज में करना चाहो, सिंपली आप ओनली पेस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली अपना प्लेस हो जाएगा। इस तरीके से लगेगा कि हमने कहीं से कुछ कॉपी करा, हमने इसको स्क्रैच से बनाया। आई होप ये तरीका सभी को पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये बहुत काम की वीडियो है, मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहा, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक भी है, उसको जाकर जरूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, एंड सब्सक्राइब तो आप करोगे ही। थैंक यू सो मच।